हमारे घरों से, हमारे दुकानों से, हमारे बाजारों से, हमारे शहरों से गंदगी आना बंद नहीं हो रही है और उसी के कारण गंगा प्रतिदिन गंदे होते जा रही है। ऐसा भी नहीं है कि गंगा को साफ करना संभव नहीं है। अन्य देशों की तरफ देखें, पूरी दुनिया में उदाहरण भरे हुए हैं जहाँ पे नदी गंगा से भी ज्यादा गंदी हो चुकी थी, लेकिन अब इतनी साफ हो चुकी है कि लोग उसका पानी सीधे पी लेते हैं। तो स्विट्जरलैंड की राइन नदी का एग्जाम्पल देखें। वो नदी कभी यूरोप की सबसे गंदी नदी हुआ करती थी, लेकिन आज वो राइन नदी इतनी साफ है कि लोग उसमें तैरते हैं। आप लंदन की थेम्स नदी को देखें। 1850 की दशक में वो नदी पूरे यूरोप की सबसे गंदी नदी की सूची में आती थी। वो इतनी गंदी थी कि उसको 1850 के दशक में द ग्रेट स्टिंक का नाम दे दिया गया था, यानी कि लोग उसके पास खड़े नहीं रह पाते थे, उस नदी के आसपास इतनी बदबू आती थी। लेकिन आज वो नदी इतनी साफ है कि उसका पानी पोटेबल वाटर है, उसका पानी आप सीधे पी सकते हैं। उस पानी में मछलियां तैरती हैं, उस पानी में लोग नहा सकते हैं, पी सकते हैं उसका पानी। यानी कि दुनिया में ऐसे देशों के उदाहरण भरे हुए हैं जहां पर नदियां बहुत गंदी स्थिति से साफ स्थिति में लाई गई है। लेकिन ऐसे जितने भी देशों के उदाहरण आपके सामने आते हैं, उन देशों की आबादी पर जरा नजर डालें। स्विट्जरलैंड की आबादी, लंदन की आबादी, दोनों की आबादी हमारे बिहार से कम है। स्विट्जरलैंड की आबादी 90 लाख है, लंदन की आबादी भी 90 लाख है, लेकिन हमारे बिहार में आबादी 13 करोड़ से ऊपर है। मतलब हमारे बिहार में 13 करोड़ से ऊपर आबादी है और पूरे भारत की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा पहुंच चुकी है। हम आप ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि गंगा नदी को एसटीपी के माध्यम से साफ कर सके।